गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हम इन वाक्यों में वाक्यों के अंत में जो अ, शब्द होते हैं उनको जानेंगे कि इन वाक्यों के जो अंत में गा, गी और गे इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, वह खेलेंगे। ठीक है, तो गा, गे, गी तो इस तरह के शब्द जो है इनके अंतिम वाक्यों में प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है इसकी पहचानें लिखनी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान करके गा, गी, गे। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ जो है विल और सेल का प्रयोग होता है, विल या सेल का। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएंगे। और विल एल सेल का प्रयोग कैसे होगा हम बताता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे दिया भी गया है। आई और वी के साथ सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि आई और वी, तो आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा और वी के साथ भी सेल का प्रयोग होगा। और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर लिख लेंगे। आई और वी डैश करेंगे सेल और अन्य सब्जेक्ट इक्वल टू विल करके। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि मुकेश कल एटा जाएगा, तो मुकेश के साथ क्या विल लगेगा, क्योंकि अन्य शब्द के साथ सबके साथ विल लगता है। तो मुकेश विल गो टू एटा टुमारो। ठीक है, ये भविष्य में होने वाले जो कार्य होते हैं उनका उनका बोध होता है इस काल में। दूसरा, तो ये दो एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तो इसको लिखोगे आई, सेल, आई के साथ सेल, गिव यू 10 रुपीज़। ठीक है, तो आई के साथ सेल का प्रयोग हो रहा है और वी के साथ भी सेल का प्रयोग होगा और अन्य सभी के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। फिर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको पता है कि नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं करके। तो इसके पहले फॉर्मूला उतार लेंगे। सब्जेक्ट विल या सेल का प्रयोग होगा, उसके साथ फिर नॉट का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके दो उदाहरण कर लेंगे हम। जैसे पहला कर लेंगे ये, और अ, ये तीसरा वाला कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बीच सड़क पर नहीं दौड़ूंगा, तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो आई सेल के बाद नॉट आएगा, फिर आई सेल नॉट रन इन द मिडिल ऑफ द रोड। वैसे ये वाला एग्जाम्पल उतार लेंगे। वह किसी को धोखा नहीं देगी, तो इसमें जाएगा सी के साथ फिर विल यूज होगा, सी विल नॉट डिसीव एनीवन। ठीक है, तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल कर लेंगे। फिर इंट्रोगेटिव हेडिंग डालेंगे। इंट्रोगेटिव में रूल फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसका फॉर्मूला उतारेंगे। विल या सेल का प्रयोग होता है जिनका जो है स्टार्टिंग वर्ड क्या लिखा होता है, तो उनके लिए विल या सेल का प्रयोग करेंगे पहले। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ सेल, और अन्य सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अ, ये शुरू वाले दो एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में कर लेंगे। क्या वह मेरे साथ शतरंज खेलेगा, तो क्या स्टार्टिंग में आ गया तो विल का प्रयोग होगा, क्योंकि वह कह रहा है तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल ही। फिर आएगा प्ले, वर्ब की फॉर्म आएगी चेस विथ मी, फिर और क्वेश्चन मार्क। क्या हम पास हो जाएंगे, तो इसमें जाएगा सेल वी पास। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर रूल टू में फॉर्मूला उतारेंगे। क्वेश्चन वर्ड के साथ जो है विल या सेल का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसको आप उतार लेंगे ऐसे ही। फिर इसके दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, पहला और दूसरा कर लेंगे। वह आपको गाली क्यों देगा, तो क्यों पहले लगाया वाई, और इसमें सब्जेक्ट देखेंगे वह है तो इसका विल का प्रयोग, तो वाई विल ही अब्यूज यू, क्वेश्चन मार्क। हम अगले हम अगले साल, ये अगली लिखा हुआ है, अगले अगले साल कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा वेयर, हमारे तो सेल आ जाएगा पहले, तो वेयर सेल वी लाइव नेक्स्ट ईयर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज, इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज फर्स्ट। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको हम देखते हैं। तो पहला वर्ड है कविता चाय बनाएगी, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कविता विल मेक टी। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड है अध्यापक आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सॉरी अध्यापक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश टुडे। फिर थर्ड है पिताजी बाजार कब जाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन विल द फादर गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ है क्या आप मेरे घर आएंगे, तो विल यू कम माई होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे गाली नहीं दोगे,
यू विल नॉट अब्यूज मी। ठीक है, फिर 6 वाला है लिपिक दफ्तर कैसे जाएंगे, तो हाउ विल द क्लर्क गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैं गरीबों की मदद करूँगा, तो आई शैल हेल्प दी पुअर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या तुम मुझे अपना कलम दोगे, तो इसमें आएगा विल यू गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है रवि एक कविता कब लिखेगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल व्हेन विल रवि राइट ए पोएम। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा, तो आई शैल नॉट गो टू सिनेमा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आज लड़के मैच देखेंगे। ठीक है, तो विल द बॉयज सी द मैच टुडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हम निबंध लिखेंगे, तो वी सेल राइट एन ऐसे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे प्रधानमंत्री आगामी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो आवर प्राइम मिनिस्टर विल नॉट पार्टिसिपेट नेक्स्ट इलेक्शन। फिर लास्ट है 14 तुम्हारे भाई आज दोपहर में क्या खरीदेंगे, तो व्हाट विल बाई योर ब्रदर टुडे आफ्टरनून क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है हम इनकी ट्रांसलेशन इनको अपनी कॉपी में जैसे मैंने आपको बताया है क्या क्या लिखना है करके कैसे हेडिंग डालनी है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हेडिंग डाल करके पहचान लिखेंगे उसकी पहचान लिखेंगे, फिर अप्रोप्रिएट सेंटेंस हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतारेंगे, ये 2 एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख लेंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके इसका फॉर्मूला उतारेंगे, इसके 2 एग्जाम्पल कर लेंगे फर्स्ट और थर्ड। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके रूल फर्स्ट हेडिंग डाल करके विल्स ये वाला फॉर्मूला उतार करके पहला और दूसरा एग्जाम्पल उतार लेंगे। फिर रूल 2 हेडिंग डाल करके जो फॉर्मूला दिया गया है फॉर्मूले को उतार के फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल उतार लेंगे, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज जैसे आप ये हिंदी को उतारेंगे, हिंदी वाक्य को उतारेंगे, कविता चाय बनाएगी, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है कविता विल मेक टी, तो इसको आप जो है अपनी कॉपी में उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, फिर जो है सेकंड वाला उतारेंगे, फिर उसकी ट्रांसलेशन फिर लिखेंगे, फिर थर्ड वाला उतारेंगे, फिर इसकी ट्रांसलेशन, इसी तरह से आप जो है पूरी ये एक्सरसाइज को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।